Assalamu alaikum everyone. Welcome you all to my channel Competitive Exam Guidance. Actually, it has been in my mind since a long that if I will add my part to help students crack competitive examinations, and it will be a pleasure to help you all. I will provide the lectures that will cover the syllabus of all JK, SSB and SSC examinations. My lectures will cover the syllabus of these two examinations, JK, SSB and SSC CGL examinations, all types of SSC examinations. First, I will start with English. And for the convenience of majority of the aspirants, I have decided to start with the basics of English. Please be connected. Now, from the basics of English, I will just start with sentence. What is sentence? Sentence क्या होता है? Sentence क्या होता है? Group of words that make a meaningful sense. ये group of words से बना होता है. इसकी एक अपनी meaning होती है. Words से बना होता है, अपनी meaning होती है. तो ये sentence कहलाता है. Words क्या होता है? ये होते हैं इनके building blocks. इनको कहते हैं क्या? Building blocks of sentence. क्योंकि ये sentence को build करते हैं words, ठीक है ना? That means group of words that make a meaningful sentence sense. तो उसको क्या कहेंगे हम? Sentence. Sentence comprised of three parts. First, इसमें आता है subject. It includes verb and object. Three parts are necessary to make a meaningful sentence. Subject, verb and object. Now we will first discuss about subject. Subject क्या होता है? Anything that performs action. जो action perform करता है या initiate करता है. Initiate. Anything that performs action. उसको क्या कहेंगे हम? Subject. इसमें क्या आता है? एक आता है इसमें noun, pronoun and phrase भी आता है, ठीक है ना? It includes noun, pronoun and phrase etc. Subject name of person, place और thing भी होता है. Subject क्या होता है? किसी शख्स, जगह या चीज का नाम भी, तो क्या कहेंगे हम? Subject. So anything that performs action is subject. वो कोई शख्स, जगह या चीज जो एक्शन परफॉर्म करता है उसको क्या कहेंगे हम? Subject. Now here it is verb, second part of sentence. Action being done. Verb क्या होता है? Action being done. कौन सा काम हो रहा है? What is the work being done? उसको क्या कहेंगे हम? Verb. Object किसको कहते हैं? Anything that receives action. ठीक है ना? ये रिसीव करता है एक्शन. Here मैंने क्या आपको बोला? Subject क्या होता है? Anything that performs action. जो एक्शन परफॉर्म करता है, मतलब जो एक्शन करता है, इनिशिएट करता है, उसको क्या कहेंगे हम? सब्जेक्ट. अब जो एक्शन रिसीव करता है, एनीथिंग दैट रिसीव्स एक्शन, जिस पे एक्शन होता है, जो रिसीव करता है एक्शन, उसको क्या कहेंगे हम? ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? दिस इज डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट. एंड वर्ब इज एक्शन बीइंग डन. कौन सा काम कर रहा है, मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या रिलेशन है? सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन एंड ऑब्जेक्ट रिसीव्स एक्शन. ठीक है ना? सब्जेक्ट परफॉर्म्स एक्शन, सब्जेक्ट काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है. ठीक है ना? इसमें भी आएगा पर्सन, प्लेस और थिंग, ऑब्जेक्ट में भी. तो यहाँ मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ ना, आपको समझ आएगा ये सारा. व्हाट इज डिफरेंट, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. यह एक एग्जांपल है. इरफान प्लेज क्रिकेट. ठीक है ना? इरफान क्रिकेट खेल रहा है. कौन खेल रहा है क्रिकेट? इरफान. दैट मींस ही इज परफॉर्मिंग क्या? एक्शन. इरफान परफॉर्म्स एक्शन. तो ये क्या आएगा यहाँ? सब्जेक्ट. ठीक है ना? और इरफान नाम भी किसी का, तो ये नाउन है. नाउन है एंड हियर इट इज सब्जेक्ट. प्लेज, दिस इज वर्ब. क्यों? ये काम हो रहा है, एक्शन बीइंग डन. कौन सा काम हो रहा है? ये खेल रहा है. ठीक है ना? प्ले, दैट मींस इट इज वर्ब. क्रिकेट, क्रिकेट आएगा ऑब्जेक्ट. क्रिकेट इज ऑब्जेक्ट. क्यों? क्योंकि इस पे काम हो रहा है, ये रिसीव कर रहा है एक्शन. एनीथिंग दैट रिसीव्स एक्शन इज ऑब्जेक्ट. क्रिकेट पे काम हो रहा है, इरफान क्रिकेट खेल रहा है, तो क्रिकेट क्या आएगा? एक्शन किस पे हो रहा है? क्रिकेट पे. क्रिकेट रिसीव कर रहा है एक्शन, तो हियर इट इज ऑब्जेक्ट. इरफान प्लेज क्रिकेट. इरफान काम कर रहा है, सब्जेक्ट. ही प्लेज, दैट इज प्लेज में क्या आएगा? वर्ब. एंड किस पे काम हो रहा है? क्या खेल रहा है? क्रिकेट. तो क्रिकेट क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. नाउ सेकंड एग्जांपल. द बॉय किक्ड द बॉल. एक लड़का बॉल को किक मारा. ठीक है ना? तो बॉय क्या आएगा? एक्शन किसने परफॉर्म की? बॉय. तो ये क्या आएगा? सब्जेक्ट. ये आएगा सब्जेक्ट. क्या किया इसने? किक मारा इसने. दैट मींस एक्शन बीइंग डन. कौन सा एक्शन हुआ? इसने किक मारी. ये क्या आएगा? वर्ब. ठीक है ना? किस पे किक मारी? बॉल पे. एक्शन किस पे हुआ? बॉल पे. बॉल ने एक्शन रिसीव की, तो ये आएगा ऑब्जेक्ट. बॉल क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. बॉय ये परफॉर्म कर रहा है एक्शन, हियर इट इज सब्जेक्ट. कौन सा एक्शन कर रहा है? इसने किक मारी. एक्शन बीइंग डन कौन सा है? किक मारी इसने, दैट इज वर्ब. एंड रिसीव किसने किया एक्शन? बॉल. तो बॉल क्या आएगा? ऑब्जेक्ट. ठीक है ना? आई होप इतना समझ आया होगा आपको व्हाट इज सेंटेंस, और इसमें कितने तीन पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, और ये कैसे डिफरेंस होते हैं. तो इतना भी आपको मैंने समझाया. अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, देन आई विल इरेज द बोर्ड, देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट अबाउट सेंटेंस. So far we have discussed
subject, verb and object in a sentence. Next about sentence. Sentence must include one independent clause. ठीक है ना, सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है. इंडिपेंडेंट क्लास क्या है? जो किसी और पर डिपेंडेंट नहीं हो, जो अपने आप पर डिपेंडेंट हो, जिसकी एक अपनी मीनिंग हो, उसको क्या कहेंगे हम? इंडिपेंडेंट क्लास. ये सेंटेंस में होना जरूरी है. फर्स्ट आई विल टेल यू व्हाट इज क्लास. क्लास क्या होता है? क्लास इज आल्सो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेड अप ऑफ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड से बना होता है. इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब. हियर इट इज, इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट प्लस वर्ब. क्लास में क्या होता है? इसमें सब्जेक्ट होता है और वर्ब होता है. देखो जैसे हमें सेंटेंस में क्या होगा, उसमें ऑब्जेक्ट आता है. हियर इन क्लास ऑब्जेक्ट इज नॉट मैंडेटरी. ठीक है ना, क्लास में ऑब्जेक्ट का होना मैंडेटरी नहीं है. क्लास किससे बनता है? सब्जेक्ट और वर्ब का. और इसका एक अपना मीनिंग होता है क्लास का. ठीक है ना, क्या होता है? ये सब्जेक्ट और वर्ब से बना होता है. इसका एक अपना मीनिंग होता है. एज कंपेयर टू दिस सेंटेंस, सेंटेंस में क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. क्लास में सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब होता है. आपको मैं एक एग्जांपल सिखाऊंगा. ही प्लेज हॉकी. ठीक है ना, वो क्या खेल रहा है? हॉकी खेल रहा है. ठीक है ना, ही क्या आ गया? सब्जेक्ट. कौन खेल रहा है? एक्शन कर रहा है. ही प्रोनाउन है. ठीक है ना, ये क्या कर रहा है? एक्शन. व्हाट क्या खेल रहा है? प्ले कर रहा है. ठीक है ना, ये क्या खेल रहा है? प्ले. दैट मींस वर्ब. ये खेल रहा है, ये काम हो रहा है, एक्शन बीइंग डन. हॉकी किस पे काम हो रहा है? हॉकी पे. तो ये आएगा ऑब्जेक्ट. ये एक सेंटेंस है. ठीक है ना, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ही प्लेज हॉकी. तो इसमें क्लास क्या है? क्लास इंक्लूड सब्जेक्ट एंड वर्ब. ही प्लेज, सब्जेक्ट प्लस वर्ब क्या बना रहा है? क्लास. तो इसमें क्लास कौन सा है? ही प्लेज. वो खेल रहा है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब. इसमें ऑब्जेक्ट का होना जरूरी नहीं है. ये सारा क्या है? दिस इज सेंटेंस. बिकॉज सेंटेंस में क्या आता है? सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. हियर इट इज सेंटेंस. अगर हम सब्जेक्ट और वर्ब इसमें निकालेंगे तो ये क्या आएगा? क्लास. ही प्लेज क्या आएगा? क्लास. बिकॉज क्लास इंक्लूड्स सब्जेक्ट एंड वर्ब. अब मैं आपको बताता हूँ, यहाँ टू टाइप्स ऑफ क्लास होते हैं. क्लास के दो टाइप्स होते हैं. ठीक है ना, एक होता है इंडिपेंडेंट क्लास, जो मैंने आपको यहाँ ये बोला है इंडिपेंडेंट क्लास सेंटेंस में होना चाहिए. ये जरूर होना चाहिए सेंटेंस में, चाहे डिपेंडेंट क्लास ना हो, लेकिन इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है. तभी तो सेंटेंस का क्या हमें मीनिंग निकलेगा. सेंटेंस क्लास दो टाइप की होती है, इंडिपेंडेंट क्लास एंड डिपेंडेंट क्लास. इंडिपेंडेंट क्लास में क्या होता है? इट हैज इट्स ओन मीनिंग. क्या? इन अ सेंटेंस. एक इंडिपेंडेंट क्लास का सेंटेंस में एक अपना मीनिंग होता है. जैसे यहाँ है ही प्लेज, इसका एक अपना मीनिंग है, वो खेल रहा है. ठीक है ना. अब डिपेंडेंट क्लास क्या है? डिपेंड वर्ड से पता चलता है इट डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स, डज नॉट हैव इट्स ओन मीनिंग. इसकी अपनी मीनिंग नहीं होती है सेंटेंस में. इट डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लास. ये किस पे डिपेंड होता है? इंडिपेंडेंट क्लास में. दैट मींस अगर कहीं सेंटेंस में हमें डिपेंडेंट क्लास आता है तो वहां क्या इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है. तभी तो क्या ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन जाएगा. अदरवाइज इसका अपना कोई मीनिंग नहीं होता है. इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन इंडिपेंडेंट क्लास टू मेक ए मीनिंगफुल सेंस. ठीक है ना. तो हियर इट इज अबाउट क्लास. नेक्स्ट वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस. ठीक है ना. हियर यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट. आफ्टर दैट आई विल यूज द बुक once again. Here the types of sentences. ठीक है ना, सेंटेंस के टाइप्स क्या क्या है? सेंटेंस के तीन टाइप्स होते हैं. तीन. एक होता है सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड सेंटेंस एंड थर्ड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. ठीक है ना, थ्री टाइप्स ऑफ सेंटेंस. पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल सेंटेंस क्या होता है. सिंपल सेंटेंस इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास. सिंपल सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है. जिस सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है उसको क्या कहेंगे? सिंपल सेंटेंस. ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस. कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड सेंटेंस में इट इज मेड अप ऑफ टू आर मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस. इसमें दो या दो से ज्यादा क्या इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगे, तो उस सेंटेंस को क्या कहेंगे हम? कंपाउंड सेंटेंस. कॉम्प्लेक्स क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एज इट्स वर्ड मीनिंग, कॉम्प्लेक्स क्या होता है? दो से जुड़ा है. इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास. इसमें होता है एक इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट. हियर इट इज एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास. एट लीस्ट मींस एक डिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है. किसमें? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में. ठीक है ना. अगर सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लास भी होंगे लेकिन वहां क्या डिपेंडेंट क्लास का एक का होना जरूरी है. ठीक है ना. कॉम्प्लेक्स तभी बनेगा वो कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स का इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट का ये मिक्सचर है, तो बनेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस. फर्स्ट वी विल डिसॉल्व हियर द एग्जांपल्स ऑफ दिस क्या सिंपल सेंटेंस. मैंने को पहले ही बोला है इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास. यह एग्जांपल है ही लाइक्स कॉफी. वो लाइक करता है क्या? कॉफी. ही क्या गया? सब्जेक्ट. एक्शन कौन कर रहा है? सब्जेक्ट. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू. सब्जेक्ट क्या कर रहा है? लाइक. व्हाट इज द वर्क बीइंग डन? व्हाट इज द एक्शन बीइंग डन? कौन सा हो रहा है एक्शन? लाइक. इट इज वर्ब. किस पे एक्शन हो रहा है? लाइक क्या कर रहा है? कॉफी. तो कॉफी रिसीव कर रहा है एक्शन. दिस इज ऑब्जेक्ट. अब ये हमें यहाँ देखना है सिंपल सेंटेंस. दिस इज सिंपल सेंटेंस. ठीक है ना, एक सिंपल सेंटेंस है. इसमें क्या होता है? इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास. हियर इट इज इंडिपेंडेंट क्लास. ठीक है ना. ही लाइक्स. क्योंकि क्लास क्या होता है? जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब हो.
सब्जेक्ट एंड वर्ब, ही लाइक्स मीन सब्जेक्ट प्लस वर्ब, तो ये क्या कहलाएगा, सिंपल सेंटेंस, बिकॉज इट इंक्लूड्स वन इंडिपेंडेंट क्लास दिस, ठीक है ना। तो ये क्या आएगा, एग्जांपल ऑफ सिंपल सेंटेंस। सेकंड एग्जांपल, शी लव्स चॉकलेट, शी लव्स चॉकलेट, एक्शन कौन कर रहा है, शी, तो परफॉर्म यहाँ ये एक्शन कर रही है शी, तो ये क्या आएगा, सब्जेक्ट। व्हाट इज एक्शन बीइंग डन, कौन सा एक्शन हो रहा है, लव, किसके साथ हो रहा है, चॉकलेट के साथ, तो हियर एक्शन बीइंग डन इज लव, दैट इज वर्ब। एक्शन किस पे हो रहा है, चॉकलेट रिसीव कर रहा है एक्शन, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, चॉकलेट इज रिसीविंग द एक्शन ऑफ सब्जेक्ट शी, ठीक है ना, कौन सा एक्शन है, लव, और चॉकलेट रिसीव कर रहा है ऑब्जेक्ट। ये हियर सब्जेक्ट एंड वर्ब मेक्स वन इंडिपेंडेंट क्लास, तो एक सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास मौजूद है, ठीक है ना। तो एग्जांपल्स हैं सिंपल सेंटेंस की। अब हम आएंगे कंपाउंड सेंटेंस पे। हियर आई विल रेज दिस एग्जांपल। हियर नेक्स्ट क्या गया मैं, कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है ना, सिंपल सेंटेंस बोल पढ़ा हमने, अब आगे क्या, कंपाउंड सेंटेंस। यहाँ क्या, इट इज मेड अप टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है, ये दो या दो से ज्यादा जब इंडिपेंडेंट क्लास किसी सेंटेंस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एक कंपाउंड सेंटेंस। अब यहाँ जो दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलेंगे तो उनको कौन मिलाएगा, इट इज ए वर्ड जो इनको ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है, उनको कहते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस क्या होते हैं, ये क्या दो इंडिपेंडेंट क्लास को क्या मिलाते हैं एक कंपाउंड सेंटेंस में। इट इज आल्सो कॉल्ड, दीस आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स, ठीक है, कनेक्टिंग वर्ड्स, कनेक्टिंग वर्ड्स। क्या कहेंगे इनको, इनको हम कहेंगे कनेक्टिंग वर्ड्स भी, क्योंकि ये कनेक्ट करते हैं दो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को, दो इंडिपेंडेंट क्लास को क्या करते हैं, कनेक्ट, दैट्स व्हाई दीस आर कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। इनके एग्जांपल्स हैं, कुछ एग्जांपल्स यहां मैं लिखूंगा, एग्जांपल्स। फॉर एंड नॉर बट और yet and so, ठीक है ना। ये क्या है, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो क्या है, ये क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, ठीक है ना। कंजंक्शंस क्या होता है, कंजंक्शंस होता है कनेक्टिंग वर्ड्स, जो एक सेंटेंस में जो पार्ट्स होते हैं इनको मिलाते हैं, इनको क्या कहेंगे हम, कंजंक्शंस, ठीक है ना। हियर इट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, बिकॉज़ व्हाई इज कोऑर्डिनेटिंग, बिकॉज़ इट कोऑर्डिनेट्स टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, ठीक है ना, ये कोऑर्डिनेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं, तो इनको क्या कहेंगे हम, एज कनेक्टिंग वर्ड्स भी कहते हैं। एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो। इसको एक फार्मूला से भी याद कर सकते हो, अगर याद ऐसा नहीं रहेगा आपको मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, FANBOYS, ठीक है ना, क्या, हैंड बॉयज, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो, दीज आर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस यूज्ड इन अ कंपाउंड सेंटेंस, दीज आर आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड्स। तो इनकी शॉर्ट फॉर्म क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला क्या याद करने की, हैंड बॉयज, F फॉर A एंड N नॉर B बट OR Y येट एंड S सो अकॉर्डिंगली, ठीक है ना। तो ये आप याद रखना, ये फॉर्मूला इनकी। तो क्या है कंपाउंड सेंटेंस, इट इज मेड अप ऑफ टू और मोर देन टू इंडिपेंडेंट क्लासेस। तो जो क्लास को कौन जोड़ता है, उनको क्या कहेंगे हम, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कनेक्टिंग वर्ड्स। हियर एग्जांपल्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस कौन कौन सा है, फॉर एंड नॉर बट और येट एंड सो, ठीक है ना, इतना समझ आया आपको। अब हम आते हैं एग्जांपल्स, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के एग्जांपल्स पे। ये फर्स्ट एग्जांपल है, ही डिड नॉट स्टडी येट ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ठीक है ना, उसने पढ़ा नहीं फिर भी वो क्या पास हो गया, कमाए। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ा नहीं, ठीक है ना, ये एक इंडिपेंडेंट क्लास है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब है। येट ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लास है, ही पास्ड द एग्जामिनेशन, ही डिड नॉट स्टडी, दिस इज क्या, क्लास फर्स्ट, दिस इज क्लास सेकंड, बोथ आर क्या इंडिपेंडेंट क्लासेस, क्योंकि दोनों की अपनी मीनिंग है। ही डिड नॉट स्टडी, उसने पढ़ा नहीं, इसकी अपनी मीनिंग है, ये क्या आएगा, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड इंडिपेंडेंट क्लास। ही पास्ड द एग्जामिनेशन, उसने एग्जामिनेशन पास किया, तो ये क्लास 2 है, ये भी क्या है, इंडिपेंडेंट क्लास, दैट इज कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि यहाँ दो क्लासेस क्या एक सेंटेंस बना रहे हैं, तो इनको कौन ज्वाइन कर रहा है, येट। हियर इट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, येट, येट क्या आएगा यहाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन या कनेक्टिंग वर्ड, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू क्लासेस ऑफ ए सेंटेंस, ठीक है ना, ये कनेक्ट कर रहे हैं क्या, टू पार्ट्स और टू क्लासेस ऑफ ए सेंटेंस को कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ क्या आएगा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और कनेक्टिंग वर्ड। सेकंड एग्जांपल, आई कुक डिनर एंड ही वॉश्ड द डिशेस, ठीक है ना, आई कुक डिनर, ये क्या आ गया, क्लास फर्स्ट, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट, ही वॉश्ड द डिशेस,
दिस इज क्लास सेकंड, दिस इज क्लास फर्स्ट एंड ही वॉशेस द डिशेस क्लास सेकंड। तो यहाँ जो दो हमें इंडिपेंडेंट क्लास है इनको कौन मिला रहा है, हियर एंड कनेक्ट्स क्लास फर्स्ट विद क्लास सेकंड। एंड क्या आएगा यहाँ, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, बिकॉज इट कनेक्ट्स टू क्लासेस। तो इसको इस क्या है, कनेक्टिंग वर्ड भी है, यहाँ एंड आएगा। तो ये क्या बन गया, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि ये क्या है, ये दो इंडिपेंडेंट क्लास से बना है और इनको कनेक्ट कौन कर रहा है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ठीक है ना, कनेक्टिंग वर्ड। कंजंक्शंस हम बाद में पढ़ेंगे सेपरेट टॉपिक में, अभी मैं ना पार्ट्स ऑफ सेंटेंस बोल रहा हूँ। तो यहाँ एक कंजंक्शन आए तो थोड़ा मैं आपको ब्रीफली बता रहा हूँ, आगे हम कंजंक्शंस के बारे में डिटेल लेक्चर देंगे, ठीक है ना। तो ये कंपाउंड सेंटेंस और एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड सेंटेंस, आगे आएंगे हम डिस्कम्प्लेक्स सेंटेंस। सो आई विल इरेज बोर्ड, टेक स्क्रीनशॉट। सो नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पहले ही डिस्कस किया है, इट इज मेड अप ऑफ वन इंडिपेंडेंट क्लास एंड एट लीस्ट वन डिपेंडेंट क्लास, कि इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और इसमें एक डिपेंडेंट क्लास होता है, ठीक है ना। तो ये जो है ना, यहाँ मैंने बोला था आपको कंपाउंड सेंटेंस में कोऑर्डिनेटिंग वर्ड होता है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, जो आपस में क्या, दो इंडिपेंडेंट क्लास को मिलाता है। हियर यहाँ भी एक कनेक्टिंग वर्ड होता है, क्योंकि यहाँ मिला रहे हैं ना दो क्लास ऑफ सेंटेंस को, कनेक्टिंग वर्ड होता है, बट हियर इट इज कॉल्ड सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, बिकॉज कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, उसमें एक इन टू इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, उनका अपना अपना मीनिंग होता है, कोई किसी का सबऑर्डिनेट नहीं है, तो उनकी आपस में क्या होती है, कोऑर्डिनेशन, क्या होती है, कोऑर्डिनेशन। यहाँ जो डिपेंडेंट क्लास होगा वो किस पे डिपेंड होता है, दिस इंडिपेंडेंट क्लास पे। तो यहाँ जो कंजंक्शन होगा वो होगा सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लास को किसके साथ यूज कर मिला रहा है, एक प्रिंसिपल क्लास के साथ। आपको एग्जाम्पल बताऊंगा, यहाँ ये जुड़ा होता है टाइम के साथ, टाइम के साथ जुड़ा होगा, कॉज के साथ जुड़ा होगा, एटसेट्रा, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स क्या है यहाँ, कनेक्टिंग वर्ड्स कौन कौन सा आएगा, सिंस आएगा टाइम के साथ, इफ आएगा, ठीक है ना, बिकॉज आएगा, एटसेट्रा। आगे डिस्कस कर लेंगे कंजंक्शंस में जब हम कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस है जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लास होता है और डिपेंडेंट क्लास होता है, हमको कौन मिलाता है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, आल्सो कॉल्ड कनेक्टिंग वर्ड, ठीक है ना। ये टाइम के साथ जुड़ा होगा, कॉज के साथ, इसमें कौन से एग्जांपल है, सिंस, इफ एंड बिकॉज, एटसेट्रा। तो डिफरेंस क्या है कंपाउंड से कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, यहाँ भी दो क्लास होते हैं, यहाँ भी दो क्लास होते हैं, यहाँ क्या होते हैं, यहाँ दो इंडिपेंडेंट क्लास होते हैं, तो उनको कनेक्ट करने के लिए कौन सा कंजंक्शन चाहिए हमें, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट करने के लिए। यहाँ भी दो क्लास है, लेकिन यहाँ एक डिपेंडेंट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। डिपेंडेंट क्लास को कहते हैं सबऑर्डिनेट क्लास, क्या, सब ऑर्डिनेट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास को कहते हैं, इंडिपेंडेंट को कहते हैं प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लास। तो सबऑर्डिनेट किस पर डिपेंड होगा, प्रिंसिपल पे, ठीक है ना। दो डिपेंड करेगा वो क्या होगा, सबऑर्डिनेट, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट डिस्कंजंक्शन। तो यहाँ एग्जांपल्स के थ्रू आपको मैं ये अंडरस्टैंड करता हूँ। फर्स्ट एग्जांपल ऑफ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, वी स्टेड इंडोर्स बिकॉज इट वाज रेनिंग, ठीक है ना। दिस इज क्लास फर्स्ट, दिस इज क्लास सेकंड। वी स्टेड इंडोर्स, हम अंदर ही बैठे, बिकॉज इट वाज रेनिंग, क्योंकि रेन हो रही थी। देखो वो स्टेट इंडोर्स का अपना मीनिंग है, ठीक है ना, इसका एक अपना मीनिंग है। तो ये क्या आएगा हमें, इंडिपेंडेंट क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, बिकॉज इट वाज रेनिंग। देखो बिकॉज इट वाज रेनिंग, बिकॉज क्या आएगा, ये कंडीशनल वर्ड को ये क्लास बना रहा है, इसको मीनिंगलेस क्लास बना रहा है, क्योंकि इसका अपना मीनिंग ही नहीं है। बिकॉज इट वाज रेनिंग, दैट मींस बिकॉज से कुछ होगा, तभी तो ये रेन क्या डिस्कस कर रहा है, ठीक है ना। दैट मींस बिकॉज से पहले कुछ होगा, तो इट बिकम्स मीनिंगलेस इफ दिस इंडिपेंडेंट क्लास इज नॉट इंक्लूडेड इन द सेंटेंस। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला था कि अगर किसी सेंटेंस में आप डिपेंडेंट क्लास पाओगे तो वहां उसके साथ क्या एक इंडिपेंडेंट क्लास का होना जरूरी है, टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस, अदरवाइज का अपना मीनिंग ही नहीं होता है। जिसका अपना मीनिंग नहीं होता है उसको क्या कहेंगे, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि इसकी अपनी मीनिंग ही नहीं है। अगर हम सेंटेंस में खाली ये काट लेंगे इतना पार्ट, बिकॉज वाज रेनिंग, इसका कोई मीनिंग है, नो। क्यों, इसमें बिकॉज आ रहा है, दैट मींस कोई कंडीशन पहले है, इसने पहले कुछ बोला होगा, उसके बाद इसने रेन डिस्कस किया है, ठीक है ना। तो ये किसी और पर डिपेंडेंट है। तो इट इज इंडिपेंडेंट क्लास इन सेंटेंस एंड दिस इज डिपेंडेंट क्लास इन सेंटेंस। इनको कौन ला रहा है, कनेक्टिंग वर्ड कौन है, बिकॉज, ठीक है ना। इस वाले क्लास को इस वाले क्लास के साथ कौन ला रहा है, बिकॉज, एंड बिकॉज से कनेक्टिंग वर्ड, एंड इट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट कंजंक्शन किसमें यूज होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, ठीक है ना, एंड इट इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है ना। तो ये इंडिपेंडेंट, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं प्रिंसिपल क्लास भी, एज ऑलरेडी डिस्कस्ड हियर। प्रिंसिपल क्लास क्या होता है, प्रिंसिपल क्लास, क्योंकि ये अपने आप पे डिपेंड होता है, इसको क्या कहते हैं, ये मेन क्लास होता है।
एंड डिपेंडेंट क्लास को क्या कहेंगे हम? सबऑर्डिनेट क्लास। क्या कहेंगे? सबऑर्डिनेट क्लास। ये इस पे डिपेंड होता है, किस पे? इंडिपेंडेंट क्लास में। एंड दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। नाउ गो टू सेकंड एग्जांपल। यू विल पास द टेस्ट इफ यू स्टडी हार्ड। यू विल पास द टेस्ट, दिस इज क्लास फर्स्ट, ठीक है ना, क्लास फर्स्ट। यू स्टडी हार्ड, दिस इज क्लास सेकंड। ओके, क्लास फर्स्ट में क्या आ रहा है? यू विल पास द टेस्ट, आप टेस्ट पास कर लोगे, ये क्लास है, ठीक है ना। इफ यू स्टडी हार्ड, देखो अगर मैं ये पार्ट सेंटेंस में बाहर निकालूं तो यहाँ क्या आएगा? फिर आएगा इफ यू स्टडी हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, दैट मीन्स कुछ होगा पहले। ये किसी को बोल रहा है अगर आप मेहनत करोगे तो कुछ ना कुछ होगा ना, दैट मीन्स पहले कुछ होगा, तब ये डिस्कस कर रहा है किसका? स्टडी का, ठीक है ना। तो इसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है? यू विल पास द टेस्ट, इसका मीनिंग बनता है आप टेस्ट पास कर लोगे, ये क्या आएगा? इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट क्लास, इसका मीनिंग ही नहीं है अगर ये ना ये वाला पार्ट नहीं हुआ इंडिपेंडेंट क्लास, तो ये क्या आएगा? डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये डिपेंड है, ठीक है ना, डिपेंडेंट क्लास। ये वाला हम निकालेंगे तो इसका कोई मीनिंग नहीं है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज डिपेंडेंट क्लास, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है? इंडिपेंडेंट क्लास पे। इनको जो ज्वाइन कर रहा है हियर, इफ कनेक्ट्स दिस इंडिपेंडेंट क्लास विद डिपेंडेंट क्लास एंड इट इज ए कनेक्टिंग वर्ड एंड इट इज सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। क्या है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, क्योंकि ये क्या, एक सबऑर्डिनेट क्लास को, ये डिपेंडेंट क्लास क्या आएगा? सबऑर्डिनेट क्लास, ठीक है ना, क्योंकि ये डिपेंड है तो ये सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट क्लास। एंड दिस इज प्रिंसिपल क्लास, ठीक है ना, प्रिंसिपल क्लास। So if connects this subordinate class with principal class, also it connects dependent class with independent class to make a meaningful complex sentence, ठीक है ना। तो ये दो एग्जांपल्स हैं complex